नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुलगत एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपसे वेरिकोसील की समस्या के बारे में बात करूंगी। वेरिकोसील की समस्या पुरुषों में होती है, जिसमें हर उम्र के पुरुषों को इसकी समस्या हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो स्क्रोटल सैक है या टेस्टिस है, मेल टेस्टिस, उसके ऊपर नसों का गुच्छा बन जाता है। और नसों का गुच्छा क्यों बनता है ये जानते हैं। नसों जो टेस्टिस हैं, उनकी नसें जो दूषित खून को ऊपर ले जाती हैं हार्ट की तरफ, उनका फंक्शन खराब होने लगता है। उसमें जो वाल्व हैं जो खून को एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। वो खराब होने से खून जो है वापस टेस्टिस की तरफ रिसने लगता है, जिससे कि ये नसें फूल जाती हैं। जब ये नसें फूल जाती हैं तो एक गुच्छे के समान टेस्टिस या स्क्रोटल सैक में महसूस होती हैं। इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जिसकी वजह से पुरुषों में परेशानी होती है? सबसे कॉमन है दर्द और हैवीनेस। दर्द और हैवीनेस की वजह से हमेशा पुरुषों में ये लगता रहता है कि कुछ एक गांठ महसूस होती रहती है या दर्द महसूस होता रहता है। दूसरा है मेल इनफर्टिलिटी। कपल्स में बच्चा नहीं हो रहा है और मेल में पाया जाता है कि शुक्राणु का नंबर कम है या उसका फंक्शन कम है। उसमें हमें कई बार ये जांच करनी पड़ती है कि उनमें वेरिकोसील तो नहीं है। वेरिकोसील होने की वजह से जो नसें खून को जमा कर रही हैं नीचे टेस्टिस के ऊपर, उसकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर बदल जाता है और शुक्राणु ठीक से काम नहीं करते या उनका नंबर भी कम हो जाता है। तो ये दो मेन लक्षण हैं, दर्द होना और मेल इनफर्टिलिटी होना, जिसकी वजह से लोग वेरिकोसील का ट्रीटमेंट कराते हैं। अब मैं आज आपसे बात करूंगी ट्रीटमेंट जो मिनिमली इन्वेजिव है। मिनिमली इन्वेजिव का मतलब है बिना ऑपरेशन के ये ट्रीटमेंट हो सकता है, जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। अब ट्रीटमेंट जो है सर्जिकल भी होता है, जो कि आजकल बहुत अच्छी टेक्निक सर्जरी से भी है कि एक छोटे से चीरे के साथ उन नसों को जो खराब है या मोटी नसें हैं उनको बांध दिया जाता है, जिससे कि खून उनमें वापस ना रिसे। जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारा काम है उसको है बिना एकदम किसी चीरे के इसको ट्रीट करना। अब ये कैसे ट्रीट होता है? तो नसों को टेस्टिस के पास बांधने की बजाय हम मेन नस से, जो मेन नस चलती है ग्रॉइन से, थाई से या जांग के लेवल से चलती है, उससे हम एक पतली सी सुई से तार लेके जाते हैं और टेस्टिस की नस में जाकर वहां पे जो खराब नस है उसको, उसमें कई छल्ले होते हैं, छल्ले मतलब जिनको कॉइल्स कहते हैं। यहाँ एक चिपकने वाला पदार्थ होता है जिसको ग्लू कहा जाता है, या आम भाषा में हम गोंद कह सकते हैं, जो मेडिकल गोंद होता है, उसको डालते हुए उस नस को बंद कर देते हैं। जब वो नस बंद हो जाती है तो ऊपर से नीचे की तरफ खून रिसना स्क्रोटल सैक की तरफ बंद हो जाता है। तो एक तरह से आप मानिए कि सर्जरी में चीरे से ये नस बंद करी जा रही है, और हमारी प्रक्रिया में, जो हमारी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है, उसमें अंदर ही नस में ही जाकर इसको कॉइल्स, छल्ले या ग्लू डालकर हम इस नस को बंद कर देते हैं। तो इसके क्या फायदे हैं कि हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से इसका ट्रीटमेंट करें? एक तो ये कि इसमें सबसे पहले चीरा नहीं आता। किसी भी को भी अपने बॉडी पे कोई भी निशान या चीरा पसंद नहीं होता, तो इसमें हम सिर्फ एक सुई की छेद से ही जाते हैं, वो भी टेस्टिस से बहुत दूर जो जांग से नस चलती है। दूसरा, इसमें कोई भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक ही दिन में 5-6 घंटे ही मरीज को रहना पड़ता है और वो फिर घर जा सकता है और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी वो कर सकता है अगले ही दिन से। तीसरा, कि इसमें कोई बेहोशी नहीं दी जाती, सिर्फ हम एक छोटा सा इंजेक्शन देते हैं सुन करने के लिए जांग पे, जहां हम सुई से एंटर करते हैं। कोई स्पाइनल एनेस्थीसिया या रीढ़ की हड्डी में एनेस्थीसिया या बेहोशी कुछ नहीं दिया जाता है इसमें। और दूसरा बात करें इसका रिजल्ट का, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा होने का एक कारण यह है कि हमें टीवी की स्क्रीन पे या मॉनिटर पे दिखता रहता है कि कौन सी नसें खराब हैं। तो जब हमें दिखाई देता है कि कौन सी नसें खराब हैं, तो हम उन सारी नसों को टैकल करते हैं, सारी नसों में हम ग्लू या कॉइल डालते हैं, जिससे आगे इसके दोबारा होने की संभावना कम से कम हो जाती है। सर्जरी में भी ये संभावना होती है कि दोबारा हो, उसमें क्योंकि उनको दिखता नहीं है सामने, इसलिए थोड़ी संभावना ज्यादा हो सकती है कि ये दोबारा हो। बहुत सारे फायदे हैं कि ट्रीटमेंट कंप्लीट है। कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि हम इसमें बेहोशी नहीं दे रहे हैं, चीरा नहीं दे रहे हैं और अंदर ही अंदर जाके हम देख रहे हैं कि कहाँ पे हमें बंद करना है, इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन या कोई हानिकारक इफेक्ट्स भी बहुत ही कम है।
तो वेरिकोसील की ये नई तकनीक है, ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से हम क्या क्या काम कर सकते हैं बॉडी में, जिससे हमारी कई प्रॉब्लम्स जो है बिना सर्जरी के भी सॉल्व हो सकती है। इसलिए अगर आप वेरिकोसील की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस तकनीक के बारे में जरूर जानिए। मेरे लिंक में मेरा फोन नंबर है, एड्रेस है, आप मिल सकते हैं, फोन कर सकते हैं। और अगर आपके किसी जानने वाले को, रिश्तेदार को या फ्रेंड को ये प्रॉब्लम है तो उसे आप सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से भी आप मिलें जिसके पास ये मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट वेरिकोसील का उपलब्ध है। धन्यवाद।